क्या रणवीर सिंह की 200 करोड़ की कमबैक उनके करियर को खत्म कर देगी? धुरंधर में बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे एक्सप्लोसिव तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा बॉम्बशेल इसका एक्शन नहीं है। इसका सबसे बड़ा बॉम्बशेल है इसकी हीरोइन, जो लीड एक्ट्रेस है, जिनका नाम है सारा अर्जुन। पूरा इंटरनेट अबज़ हो गया धुरंधर के रिलीज के बाद कि सारा अर्जुन, जो रणवीर सिंह से 20 साल छोटी हैं, वो यहाँ पे उनकी लीड एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर यानी कि रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर कमबैक फिल्म के बारे में। इसका ट्रेलर रणवीर सिंह के बर्थडे पे अभी अभी ड्रॉप हुआ है एंड वी आर ब्रिंगिंग यू सम चाय along with some churran about the behind the scenes and what's really brewing over here. So let's jump in. Well, धुरंधर का जो ट्रेलर है that shows a lot of explosive, a lot of action और इसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर आदित्य धर ने। आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी डायरेक्ट की थी और आपको तो पता ही है विकी कौशल का करियर इस मूवी ने बना दिया था। Of course, we can see a lot of action, a lot of drama in the thriller itself. In the entire trailer, you can see Ranveer Singh as a larger than life character. In fact, जो वॉइस ओवर है उसमें ये भी पता चलता है कि एक गवर्नमेंट क्राइसिस में है, एक अपराइजिंग हो रही है एंड देयर इज अ कोवर्ट एजेंट। रणवीर सिंह ये कोवर्ट एजेंट प्ले कर रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक स्टाइलिश एक्शन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इस बॉलीवुड ट्रेलर में रणवीर सिंह अपने प्राइम फिजिक में दिखाई दे रहे हैं। ही इज लुकिंग वेरी स्टाइलिश इन द एक्शन सीक्वेंसेस। वो स्लोमोज, वो ड्रामा, द गन्स, द सैटेलाइट्स, इट हैज द मेकिंग्स ऑफ ऑल द बिग बजट मसाला एक्शन थ्रिलर। But more than that, we are excited about the ensemble of the cast. मतलब अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त and R माधवन, who's looking and playing अजीत डोभाल's character. मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टार कास्ट है, बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। आर माधवन को हमने ऐसे रोल में पहले कभी भी नहीं देखा है एंड सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना का भी काफी ड्रामेटिक रोल लग रहा है, वो एक सीन में रोते हुए दिख रहे हैं। अर्जुन रामपाल as usual is looking like the big crime boss and he looks very very stylish and very amazing, but at the same time he doesn't take the limelight away from Ranveer Singh in the trailer and that's what is interesting. Even जो संजय दत्त का जो ग्लिम्स हम देखते हैं वो काफी इम्पैक्टफुल है, लेकिन कोई भी टीजर में जो अपीयरेंसेस आई हैं कहीं पे भी वो रणवीर सिंह को ओवरशैडो नहीं कर रही हैं। Ranveer Singh is looking just like an Indian version of Ethan Hunt meets Sardar Udham. No gimmicks, no shusha, but pure, real action. And that is what is really impressive about this trailer. What is not impressive is too much of Ranveer Singh. You know, we've often seen and talked about the fact कि रणवीर सिंह is थोड़ा overexposed और जो धुरंधर का ट्रेलर आया है उसमें भी मुझे लगा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी बढ़िया स्टार कास्ट है, रणवीर सिंह का जो स्क्रीन टाइम था ट्रेलर में दैट वाज काइंड ऑफ ओवरशैडोइंग ऑल ऑफ द अदर कास्ट मेंबर्स। और मुझे यही डर है कि अगर फिल्म में भी ऐसा ही हुआ दैट रणवीर सिंह का स्क्रीन टाइम इज सो मच मोर डोमिनेंट देन द अदर कास्ट मेंबर्स, देन ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक द इम्पैक्ट दैट ही वुड अदरवाइज। मेनली बिकॉज इस केस में क्या होता है कि जो स्टोरी है वो पीछे रह जाती है और हीरो बहुत बड़ा बन जाता है उसमें एंड द अदर स्टार कास्ट इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, तो उनको भी आइडियली मोर स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए एंड डेफिनेटली मोर देन दिस ट्रेलर। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है इसकी कास्टिंग कंट्रोवर्सी। नाउ दिस इज नॉट कास्टिंग, this is an Excel sheet made into production for a big disaster. Everybody has been a little, off this whole age gap thing ever since Shah Rukh Khan starred with Anushka Sharma. और तब से बॉलीवुड में ये एज गैप की बात हो रही है। This is exactly like dad and daughter vibes. And something that Bollywood is really beginning to cringe about, people are really beginning to cringe about. It's not very well accepted. Of course,
वी ऑल नो कि सारा अर्जुन एज अ चाइल्ड एक्टर काफी सक्सेसफुल रही हैं एंड शी इज ओनली 20 years old, वेयर एज रणवीर सिंह इनकी डबल उम्र के हैं। तो ऑनेस्टली ये इनके चाचा या पापा प्ले करने के केपेबल हैं, बट यहाँ पे ये इनका लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं, विच इज वेरी वेरी क्रिंज एंड वेरी वेरी आई वुड से जस्ट रॉन्ग। इनफैक्ट इन अनदर वर्ल्ड अगर यही कास्टिंग उल्टी हुई होती, जहाँ पे एक 40 साल की वुमन के साथ एक 20 साल का लड़का होता, तो ये नेशनल न्यूज बन जाता। टू बी ऑनेस्ट, जब हम लव सीन्स देखते हैं इवन बिटवीन अक्षय कुमार एंड वन ऑफ हिज वेरी यंग एक्टर्स, वी फाइंड इट अ लिटिल डिस्गस्टिंग। एंड ये रणवीर सिंह के साथ जो इन्होंने कास्टिंग करी है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी प्लीजिंग एंड पीपल हैव बीन अ लिटिल irked by it. People are so uncomfortable with this weird Bollywood age gap thing that I just hope कि ये आदि पुरुष जितने proportion का disaster ना बन जाए. Now let's talk a little bit about Sara Arjun. Sara Arjun made her debut at 5. जब ये 5 साल की थी, इन्होंने national award winning level का performance दिया था in Deva Thirumagal opposite Vikram. By the time she turned 6, इन्होंने almost 100 ads कर लिए थे. She's also been seen in the series Ajeeb Dastans and there she was actually playing Shefali Shah की बेटी. And of course इनका सबसे famous role was playing Nandini, which was ऐश्वर्या राय का younger version in Ponniyin Selvan. तो ये काफ़ी talented actor हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि we will be comfortable with her making her debut with रणवीर सिंह, जो कि बैंड बाजा बारात में डेब्यू कर रहे थे जब ये प्ले स्कूल में थी। अब बात करते हैं थोड़े से बिहाइंड द सीन्स चूरन के बारे में। आपको याद होगा कि रणवीर सिंह ने लास्ट अपना लुक बहुत ज़्यादा चेंज किया था पद्मावत में, और पद्मावत के बाद ये एक ऐसा रोल है जहाँ पे उनका लुक बहुत ही अलग लग रहा है एंड इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग रोल, जिसके लिए रणवीर सिंह ने अपना फिजिक बनाया भी है और बहुत चेंज किया है, हार्ड वर्क किया है। इनफैक्ट ही हैज़ ऑल्सो ट्रेन्ड इन क्राव मगा, he has trained in surveillance ops and firearm drills. So इन्होंने पूरी तरह से अपने लुक को एक रिवैम्प किया है एंड द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ताकि कोई भी पिक्चर्स और इमेजेस यहाँ से सेट से लीक ना हो, द क्रू एक्चुअली हैड टू साइन एन NDA, जो अब बहुत सारी फिल्म्स कर रही हैं, ताकि कोई भी जो अंदर के लुक्स हैं एंड व्हाट ही इज डूइंग इन द फिल्म, हाउ ही इज गोइंग टू लुक, व्हाट हिज फाइनल लुक इज गोइंग टू बी, ये कोई भी चीज़ें धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च से पहले बाहर नहीं आई थी। The other interesting part is the budget of the film. ये 200 करोड़ की फिल्म है and I'm pretty sure कि action sequences में no expense has been spared, क्योंकि जब हम ट्रेलर देखते हैं you can see how larger than life the trailer looks. More importantly, यहाँ पे जो कास्टिंग हुई है वो सारा अर्जुन की कास्टिंग, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, he wanted somebody with emotional depth and somebody who is a fresh face. तो उन्होंने सारा अर्जुन को यहाँ पे कास्ट किया है। अपेरेंटली ही इवन ऑडिशनड 150 एक्ट्रेसेस और 150 एक्ट्रेसेस को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने फाइनली सारा अर्जुन को इस रोल के लिए फाइनलाइज किया। सो आई एम प्रीटी श्योर कि कोई तो थॉट रहा होगा इसके पीछे एंड वाई शी फिट्स द कैरेक्टर वेल। फिल्म की शूटिंग हुई है ईस्टर्न यूरोप, इस्तांबुल और कश्मीर जैसे लोकेशंस में, तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी विजुअली वाओ एंड टोटली वर्थ वॉचिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। रणवीर सिंह पोस्ट 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस एंड लास्ट ही वाज सीन इन सिंघम अगेन, ये सारी ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल कूड़ा करके गई थी एंड ही नीड्स दिस विन। टू बी ऑनेस्ट, जो ट्रेलर है धुरंधर का, इट्स लुकिंग काफी प्रॉमिसिंग। ही इज लुकिंग कंट्रोल्ड विद ग्रिट एंड वॉर वियरीनेस, और उनकी जो पुरानी एक्सेसिव एनर्जी थी और एक काइंड ऑफ इमेच्योर एनर्जी थी वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ही हैज क्लियरली रियली ट्रेन्ड फॉर दिस रोल एंड देयर इज अ सेंस ऑफ कामनेस एंड अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी विद विच he has taken this trailer and this role forward, and we hope that we get to see more of this in the film. And if we do, I'm sure कि धुरंधर ये सारे जो इनकी unsuccessful box office में फिल्में रही हैं उनको पीछे छोड़ के काफी सक्सेसफुल होगी। वेल, धुरंधर के ट्रेलर को देखने के बाद वी कैन बी अश्योर्ड कि ये रणवीर सिंह का काफी अच्छा कमबैक होगा, अनलेस ये जो एज गैप की कंट्रोवर्सी है दैट टेक्स इट साइडवेज।
यू नो वी एज एन ऑडियंस हैव ऑलवेज क्रिंज जब हमें इतना ज्यादा एज गैप दिखाई देता है, 35 समथिंग के ऊपर के मेल एक्टर्स और इतनी छोटी छोटी यंग 20s में जो लड़कियां होती हैं, लाइक वी डोंट लाइक टू सी दैट. फॉर एग्जाम्पल, जब SR के आए थे, जब उन्होंने डेब्यू, अनुष्का शर्मा ने डेब्यू किया था, तो दिस एज गैप थिंग वाज रियली अ क्रिंज. एंड सिमिलरली आमिर खान विथ Fatima Sana Sheikh was also something that was not well received. So overall, we don't like to see things like that. So Ranveer and Sara Arjun की ये जो age gap की controversy है, that might take the movie sideways. But otherwise, it's very very promising. Of course, Ranveer looks in perfect shape. He's clearly worked hard for the role, and Aditya Dhar has a promising history of delivering such scripts very well. So we are hoping that Dhurandhar trailer के बाद Dhurandhar will be a big win, not just for Ranveer Singh but for Bollywood, because Bollywood too needs a win. अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में और बात करें, do let us know in the comments below, and we'll definitely talk more about why Bollywood needs a win. इसके अलावा, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Until next time, bye bye.